जैसा कि आपको पता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जितने भी नॉन हैं उसको 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो नॉन था उसका नाम दिया गया था प्रॉपर नॉन। दूसरा नॉन, इसका नाम दिया गया था काउंटेबल नॉन। और तीसरे नॉन का नाम दिया गया था अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन को हम लोग नॉन काउंटेबल नॉन भी कह सकते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉन को 3 भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला था प्रॉपर नॉन, दूसरा था काउंटेबल नॉन और तीसरा था अनकाउंटेबल नॉन या फिर नॉन काउंटेबल नॉन। इसको आप अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है? अब इसके सब काइंड्स की बात करें तो काउंटेबल नॉन्स के 2 सब काइंड्स हैं। सबसे पहला सब काइंड्स का नाम क्या है? नाम बताइए। कॉमन नॉन, और इसका नाम है कलेक्टिव नॉन। ठीक इसी तरीके से अनकाउंटेबल नॉन के भी 2 सब काइंड हैं। पहला है मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन, एंड सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नॉन। चलिए, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में नोट कीजिएगा। चलिए बताइएगा, ये जो है नॉन का कैसा क्लासिफिकेशन रहेगा? मॉडर्न अप्रोच है, करंट अप्रोच है या फिर कन्वेंशनल अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच है। बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच में नॉन को कितने भाग में बांटा गया है? सबसे पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या? काउंटेबल के सब काइंड्स कितने? काउंटेबल्स के सब काइंड्स कितने? पहला कौन, दूसरा कौन? अनकाउंटेबल के सब काइंड्स कितने? पहला कौन, दूसरा कौन? कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नॉन? There are 5 parts of noun. Noun has, all the nouns have been divided into 5 parts. First one is, second one is, third one is, fourth one is, and last one is. चलिए बोलेंगे, प्रॉपर नाउन किस फॉर्म में होते हैं? फिर से बोलेंगे, प्रॉपर नाउन किस फॉर्म में होते हैं और मटेरियल नाउन किस फॉर्म में होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो जनरली अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसको प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखने से क्या होगा? ये कलेक्टिव रहेगा क्या? ये कॉमन में बदल जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए इस तीनों को। प्रॉपर नाउन किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। ओके, हाँ, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और मटेरियल नाउन का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये दोनों अपने सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन जनरली जो है अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन यदि इसका हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो फिर ये कलेक्टिव नहीं रह जाएगा, ये कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उसका प्लूरल फॉर्म होता है, सभी या कुछ का। अब ये बता दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। चलिए हेडिंग देंगे प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम लोग प्रॉपर नाउन पे काम करते हैं। हालांकि हमने प्रॉपर नाउन पे पहले बहुत सारा काम करके रखा हुआ है, लेकिन इसको अब एक नए तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तरीका बिल्कुल ही नया होगा, अप्रोच बिल्कुल ही नई होगी, इसको समझा जाए। अब अपने कॉपी पे एक इमेज तैयार करेंगे। इमेज बनाने में यदि दिक्कत हो तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप टर्म बाय टर्म देख करके इसको स्केच को तैयार करेंगे। और 10th क्लास के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आउट रहता है, इसको ध्यान से कवर कीजिएगा। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए आप, कंप्लीट सर्कल। सर्कल बनाने के बाद इसको डबल कीजिएगा। सर्कल को डबल कीजिए। अब इसको आगे से जो है हटा दीजिए।
पेंसिल से बना रहे हो? चलिए पहले देख लीजिए कैसे बनाना है। इसको फिर पीछे से भी मिटा देना है ऐसे, ठीक है? पहले देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसके बाद एक दूसरा सर्कल बनाया, यानी कि 2 सर्कल का एक कंसेंट्रिक सर्कल हमने बना दिया है। उसके बाद इसको आगे से आप हटा दीजिए और यहाँ पीछे से भी हटा दीजिए, ऐसे, यहाँ तक ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसे बना देना है, फिर इसको ऐसे डबलिंग कर देना है, बिल्कुल। उसके बाद इसको आप ऐसे करेंगे इस तरह से, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इतना काम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आँख का लेंस बना देंगे और इसको सिलेरी मसल्स के सहायता से ऐसे ऐसे लटका देंगे, हैंग कर देंगे। चलिए बनाइए, देखिए, इसको ऐसे उठाइए, फिर इसको ऐसे डबलिंग कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, पीछे की तरफ खींचिए, फिर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे छोटा सा डॉट डाल दीजिए, यहाँ पे आई का लेंस बना दीजिए, फिर सिलेरी मसल्स लगाइए, इस तरह से। चलिए इस फिगर को ले लिया जाएगा। इस फिगर में मैं काम कर रहा हूँ। चलिए देखेंगे, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये आँख का सबसे उठा हुआ भाग होता है, ठीक है? कॉर्निया जो है वो आँख का सबसे उठा हुआ भाग रहता है, सबसे ज़्यादा बल्जिंग पार्ट होता है ये, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ठीक अंदर जाएंगे तो आपको आई लेंस मिल जाएगा। एक इस तरह से भी बना दीजिए, ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा। अब चलिए, इसका मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं अब टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये सिलेरी मसल्स है, ये आई लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है। आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। आई लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है? फिर से समझिए, आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। इसमें एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। जो लिक्विड इस पोर्शन में भरा रहता है वो अलग लिक्विड है, और जो पोर्शन इस चैम्बर में भरा हुआ रहता है वो अलग लिक्विड है। ये हो गया हमारा आँख का पार्ट, इस तरह से। ये आँख का पार्ट जो है 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। ये वॉल की तरह काम करता है, ये वॉल यही है, दिख रहा है? और ये जो पार्ट है आँख को 2 पार्ट में बांटने का काम करता है। 2 पार्ट दिख रहा है? पहला पार्ट जो है कॉर्निया और आई लेंस के बीच का पार्ट है, और दूसरा पार्ट कॉर्निया और रेटिना के बीच का पार्ट है। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 10th में बराबर पूछे जाते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन में भी बराबर आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। एक्सटीरियर चैम्बर में कौन सा लिक्विड रहता है? एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर में कैसा रहता है? विट्रियस ह्यूमर। अब देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्लेस है रेटिना का। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया आपका, इसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। रेटिना पे किसी भी व्यक्ति का जो इमेज होता है वह रियल बनता है। आप लोग को पता होगा कैसा इमेज बनता है? रियल बनता है, और साथ में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि ये जो सर आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा और पैर इसका ऊपर चला जाएगा, और ये इमेज रेटिना पे बनता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का जो इमेज बनता है रेटिना पे, वह बिल्कुल ही रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि इन्वर्टेड होता है तो किसी भी चीज़ को हम सीधा कैसे देखते हैं? ये तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। फिर तो सीधा इसलिए देखते हैं, सीधा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो हमारा रेटिना है वहाँ पे रड्स एंड कोन्स नाम के 2 सेल्स होते हैं। रड्स एंड कोन्स, ये 2 सेल्स होते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं वह लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू लाइट। किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? लाइट के प्रति। और जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हो तो यह रड एंड कोन्स जो है ब्रेन को एक सिग्नल देता है
फिर ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और किसी भी चीज़ को पलट देता है। जैसे कि ये जो इमेज जा रहा है अभी ब्रेन के पास, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे उल्टा इमेज बना, अब ये क्या करेगा, रट्स एंड कोन्स ब्रेन को एक सिग्नल पास करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज बना है उल्टा, उसको वो सीधा करके देखेगा, फील करेगा। हालांकि यहाँ पे तो उल्टा ही बनेगा, लेकिन ब्रेन की वजह से आप फील करते हो कि यहाँ पे सीधा इमेज बन रहा है और आप किसी भी चीज़ को इरेक्ट फॉर्म में देख पाते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। क्या समझ गए? यानी रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो नंबर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो प्रॉपर हो जाएगा, अदरवाइज कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही 2 इमेज बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर से बाहर कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में आप लोग बस फिगर बना दीजिए और रेटिना के पास इंडिकेट करके लिख दीजिए नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 1। अब हेडिंग दीजिएगा कॉमन कलेक्टिव नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से आप क्या क्या कह सकते हो, सोच के बताओ। यानी काउंट कर सकते हैं, ओके। और कैन बी काउंटेड लिख देता हूँ, कैन बी काउंटेड पहली बात। और दूसरी बात बताइए, और क्या कह सकते हैं? जैसे काउंटेबल नाउन में मैंने कहा पेन, तो अब पेन के बारे में सोचिए और बताइए कि इससे रिलेटेड हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हो। जैसे ही कलम की बात आती है तो इंग्लिश ग्रामर के टर्म में क्या क्या कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में जाती है? सबसे पहली बात अविनाश ने कहा कि मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, कैन बी काउंटेड। दूसरी बात ग्रामर की लैंग्वेज में इसका प्लूरल फॉर्म भी बनेगा, नहीं कह सकते हैं, हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन का, थिंग्स which can be counted and have plural forms also। कह सकते हैं things which can be counted and have plural forms also are called countable nouns। नोट कीजिए, things which can be counted and have plural forms also are called countable nouns। Things which can be counted and have plural forms also are called countable nouns। एग्जाम्पल लिखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे आई पेंटेड द वॉल या आई पेंटेड द टेबल रेड एंड द चेयर ब्लू। ब्लू, ब्लू नहीं, ब्लू। आई पेंटेड द टेबल रेड एंड द चेयर ब्लू। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन्स। कौन कौन सा इसमें नाउन ऐसा है जो काउंटेबल है, दैट मीन्स यू कैन काउंट इट एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स ऑल्सो। दो बातें आपको ध्यान रखनी है काउंटेबल नाउन की रिगार्डिंग कि पहली बात कि वह काउंट किया जा सके और दूसरी बात कि उसका प्लूरल फॉर्म भी बनाया जा सके। जैसे कि मैं टेबल की बात करूं तो टेबल को आप काउंट कर सकते हो क्या? ये दो चीज़ पे ओके करना है। सबसे पहली बात, इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात इसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है कि नहीं, यानी सिंगुलर से प्लूरल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो किया जा सकता है। दोनों बातें सही है। अब जाकर के इसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल दीजिए। अब देखिए चेयर, इसको आप काउंट कर सकते हो क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म अवेलेबल है क्या? तो ये काउंटेबल नाउन है। चलिए बताएंगे, ये स्पीच का कौन सा पार्ट है? पेंटेड कौन सा पार्ट है? कौन सा वर्ब? द क्या है? टेबल क्या है? कैसा नाउन? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? रेड क्या है? कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ कलर। चलिए एंड क्या है? द क्या है? चेयर क्या है? कैसा नाउन? और ब्लू क्या है? कैसा एडजेक्टिव? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। आई हैव 3 pens and 6 sharpeners. I have 3 pens and 6 sharpeners. स्पोकन में हैव का प्रोनाउंसिएशन हब किया जाता है। हब, हैव नहीं कहेंगे, हब। आई हैव 3 pens and 6 sharpeners. चलिए रिकॉग्नाइज कीजिए। तो इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है? पेन है क्या? अंडरलाइन कर दूँ? कंफर्म कीजिए। चलिए दोनों बात दीजिए, दोनों बात देखिए। इसमें इसको काउंट कर सकते हैं। और इसका प्लूरल फॉर्म अवेलेबल है क्या? अभी किस फॉर्म में है ये? चलिए शार्पनर्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा क्या? और इसको काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब स्पीच का कौन सा पार्ट है ये? हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। पेन्स क्या है? नाउन। और नाउन से पहले आने वाले को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। अब बताइए कैसा एडजेक्टिव है? डेफिनेट नंबर या इनडेफिनेट नंबर? तो एडजेक्टिव ऑफ। अब उसी तरीके से बताएंगे 6 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ। और एंड क्या है? नेक्स्ट लिखेंगे सीता हैज़ 6 हॉर्सेस। अंडरलाइन करते चलेंगे प्रॉपर नाउन को। सभी को अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन कर लीजिए। सॉरी, काउंटेबल नाउन को, सिर्फ काउंटेबल नाउन को अंडरलाइन कर लेंगे। सीता हैज 6 हॉर्सेज। बताइए कौन सा है काउंटेबल नाउन इसमें? हॉर्सेज। ये भी नाउन है क्या? कैसा नाउन है ये? प्रॉपर या कॉमन? काउंटेबल बोलिएगा। काउंट तो कर सकते हैं बट ये प्रॉपर है ना, खास है ना। जब खास हुआ तो हम काउंटेबल की बात नहीं करते। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन। इसी डेफिनेशन को पलट देंगे, अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन में हमने कहा था थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स आल्सो आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। इसमें पलट के लिखेंगे थिंग्स व्हिच कांट बी काउंटेड and have no plural forms are called uncountable nouns. Things which can't be counted and have no plural forms are called uncountable nouns. डेफिनेशन इजी है ना, लैंग्वेज आसान है। जैसे कि पहला एग्जांपल दे रहे हैं, जे प्रिस्टली। ये ऐसा एग्जांपल है कि आपको एक नई बात सिखाएगी। जे प्रिस्टली, जे का पूरा नाम जोसेफ होता है। आप पूरा नाम ही मेंशन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जोसेफ प्रिस्टली कौन थे ये? डू यू नो अबाउट हिम? जोसेफ प्रिस्टली, ओके। कौन थे? सॉरी, ब्रिटिशर्स क्यों बोलते आदमी थे, ज़्यादा अच्छा रहता। जोसेफ प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन का पता किया था। ऑक्सीजन के डिस्कवर करने वाले थे जोसेफ प्रिस्टली।
हालांकि इनका जो इन्वेंशन हुआ था, इनका जो डिस्कवर किया गया था, उसमें 3 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जोसेफ प्रिस्टले का। जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, एंड एज यू नो अबाउट अनकाउंटेबल नॉन्स दैट all the uncountable nouns can't be counted, and the uncountable nouns have no any polar forms। दो बातें बस ध्यान रखनी है, पहली बात कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात कि इसका पोलर फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और साथ ही इसका पोलर फॉर्म अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन्स, इसमें एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, गिव मी इंक, इसमें कौन सा है, अंडरलाइन कीजिए। देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क, मिल्क को अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे करेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक दिन की क्लास होगी। कॉन्क्रीट नॉन पे हम लोग बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद यूजेज ऑफ नॉन की तरफ बढ़ेंगे।